Hello learners, welcome to our channel. Let's start with today's current affair. World first 3D printed stainless steel bridge opens in. दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज कहाँ खुला है? इसका आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के एस्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज जनता के लिए खोला गया है। इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक कंपनी MX3D के द्वारा विकसित किया गया था। 12 मीटर लंबी स्टील संरचना एक जीवित प्रयोगशाला होगी जो वास्तविक समय में डाटा को कैप्चर और संचारित करेगी ताकि यह दिखाया जा सके कि यह अपने जीवन काल में कैसे बदलता है। पुल की लंबाई करीब 40 फीट है। ये 6 टन स्टील संरचना है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been assigned additional charge as chairman cum managing director of KIOCL Limited? KIOCL Limited के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे अतिरिक्त भार सौंपा गया है? इसका आंसर है स्वप्न कुमार गोरा को। KIOCL की फुल फॉर्म होती है कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड। KIOCL बेंगलुरु में है। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलुरु को साइंस सिटी भी कहते हैं, गार्डन सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, स्पेस सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु के अंदर कैंपेगौड़ा यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा। नेक्स्ट इज Name the 2 students from India who have received the prestigious Dyna Award 2021. भारत के उन 2 छात्रों का नाम बताइए जिन्होंने प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आंसर है इसका निवारण जॉन राव और सेतु लक्ष्मी चंद्रा। डायना अवार्ड को 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। लोकल कम्युनिटी के अंदर अच्छा काम करने पर यह अवार्ड दिया जाता है। Next question is Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar inaugurated the new Center of National Horticulture Board NHB in which city of Madhya Pradesh? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने मध्य प्रदेश के शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB के नए केंद्र का उद्घाटन किया। ये कहाँ किया गया है? ग्वालियर में। हॉर्टिकल्चर के लिए जो रेवोल्यूशन था वो था गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन होता है जूट प्रोडक्शन के लिए। ग्वालियर शहर चंबा नदी के किनारे पर है। ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश के अंडर है। MP की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। सर्वे ऑफ वल्चर मध्य प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ। इंडिया में पहली बार हॉट एयर सफारी जो लॉन्च की गई वो कौन से टाइगरिज्म में की गई? बांधवगढ़ टाइगरिज्म मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड का फेमस खजुराहो डांस भी मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला। पहले खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में चंडेल वंश ने बनाया था। ये भी याद रखना होगा, मध्य प्रदेश में ही बनाया गया था खजूरा टेम्पल भी। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड वात्सल्य योजना? भारत के किस राज्य ने वात्सल्य योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा वात्सल्य योजना प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ की गई है जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है। इस योजना के जरिए ऐसे सभी बच्चों को 3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता भरण पोषण भत्ता के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाटर फ्रंट हैज रिमूव्ड फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को?
किस तट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से बाहर किया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो ये है लिवरपूल। लिवरपूल ब्रिटेन के लिवरपूल शहर को यूनेस्को को की विश्व विरासत स्थल सूची से बाहर कर दिया गया है। लिवरपूल वाटरफ्रंट तीसरे स्थान पर है यूनेस्को की रिमूवल लिस्ट में। इससे पहले यूनेस्को ने अरेबियन ओरेक्स इन ओमान और द्रेसिडन एल्बे वैली इन जर्मन को बाहर किया था। नेक्स्ट इज रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड डैश ऐप फॉर फार्मर्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। यह ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। क्या नाम है इस ऐप का? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड IT नीति 2021-2024। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021-2024 के लिए IT नीति लॉन्च की है? तो इस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2021-2024 के लिए IT नीति AP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-2024 लॉन्च की है, जिसके द्वारा आने वाले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। नेक्स्ट इज विच बैंक सेलिब्रेटेड द 66th फाउंडेशन डे ऑन जुलाई? 1 जुलाई 2021 को किस बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा। SBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। SBI के चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खारा। SBI ने हाल ही में एक पर्सनल लोन लॉन्च किया है जिसे कवच कहते हैं। ये उन लोगों को मिलेगा जो कोविड अफेक्टेड फैमिलीज है। इसमें 25,000 रुपए से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। नेक्स्ट इज विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ लॉन्च्ड Shopsy, an app that will enable Indians to start their online business without any investment. किस ई-कॉमर्स कंपनी ने Shopsy ऐप लॉन्च की है जो भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाएगा? ये है फ्लिपकार्ट। इसका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट ने नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट करके वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी बनाया है। नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रन बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। भारत में ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरे राज्य में चलाएगा? तो उस राज्य का नाम है, उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। NGT ने बताया कि जो भी हाई व्हीक्यूलर इमिशंस होते हैं उनकी वजह से रोहतांग रीजन प्लस ग्लेशियर को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसीलिए भारत में बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट assumed the charge of the office of acting chief justice of which high court? उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ ने किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश का। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होते हैं वो चीफ जस्टिस की एब्सेंस में काम करने के लिए होते हैं। इनका जन्म 25 मई 1962 में हुआ था, रवि विजय कुमार मलिमथ जी का। इन्होंने सबसे ज़्यादा लॉ कर्नाटका हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फाउंडेशन डे ऑफ CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी पालमपुर इज सेलिब्रेटेड। किस दिन CSIR हिमालयन बायो सोर्सेज टेक्नोलॉजी पालमपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 45th स्थापना दिवस मनाया गया।
Doctor Day was established by the Government of India in 1991 to recognize the contribution of डैश। भारत सरकार द्वारा 1991 में किसके योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है बीसी रॉय। बीसी रॉय। हर साल डॉक्टर डे हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। बीसी रॉय फाउंडिंग मेंबर थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जल शक्ति डिपार्टमेंट हैज अपग्रेडेड डैश टू इंश्योर uninterrupted drinking water supply to the residents of मंडी during the rainy season। जल शक्ति विभाग ने बरसात के मौसम में मंडी के निवासियों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब किसे अपग्रेड किया है? तो इसका आंसर है उहल वाटर स्कीम। उहल वाटर स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Satluj Jal Vidyut Nigam Limited has started the construction on the 66 megawatt Dhaula Sidh hydropower project on which river? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 66 मेगावाट को धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना पर निर्माण शुरू कर दिया है। इसका आंसर है ब्यास। क्या है? ब्यास। इस कंस्ट्रक्शन डैम की लागत लगभग 530 करोड़ आएगी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाएंगे उनकी लागत आएगी लगभग 80 करोड़। नेक्स्ट इज वंस कंप्लीटेड धौल शीत हाइड्रो प्रोजेक्ट वुड बी द फर्स्ट पावर हाउस इन द डिस्ट्रिक्ट। एक बार पूरा होने के बाद धौल सिद्ध जल विद्युत परियोजना किस जिले का पहला बिजली घर होगा? इसका आंसर है हमीरपुर। नेक्स्ट इज कोल डैम reservoir is located in which district has new era in fish raising in the state। कोल बांध जलाशय किस जिले में स्थित है जिसमें राज्य में मछली पालन में एक नए युग की शुरुआत की है? आंसर है इसका बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर ऐश्वर्या राय ट्रांसफॉर्म barren land into Swarnim Vatika at Shastri in Bhuntar subdivision is Indian फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी ऐश्वर्या राय ने भुंतर उपखंड के शमशी में बंजर भूमि को स्वर्णिम वाटिका में बदल दिया। ये कहाँ पर है? कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कश्मीर सिंह हु सर्व्ड एज अ सिपो इन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी नोन वॉज फ्रॉम। कश्मीर सिंह जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना में एक सिपाही के रूप में कार्य किया था, वे कहाँ के रहने वाले थे? वे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। तो इसका आंसर होगा HP। ये जावली सब डिवीज़न से थे जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जावली सब डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shulini University Solan has secured which position across India and number 1 in HP in the latest Education World Indian Private University Ranking। Shulini University Solan ने नवीनतम शिक्षा विश्व भारत निजी विश्वविद्यालय रैंकिंग में पूरे भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? हिमाचल प्रदेश में इसे पहला स्थान दिया गया है। तो इसने हासिल किया है भारत में 20वां स्थान। ये रैंकिंग दिल्ली बेस्ड सेंटर जो कि फोरकास्टिंग एंड रिसर्च C4 द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट इज विच एशियन कंट्री वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। विश्व स्वास्थ्य WHO द्वारा हाल ही में किस एशियाई देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया फ्री घोषित किया गया है? ये किया गया है चाइना को। मलेरिया प्लाज्मिड से फैलता है। इसे फैलाने वाले मच्छर को फीमेल एनोफिलिस कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर और RBC पर पड़ता है। ये मॉस्किटो बोरन इन्फेक्शन डिजीज़ है। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ऑन जुलाई 1st इंडियाज विच ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर हैड टर्न्ड 200। 1 जुलाई को भारत के किस सबसे पुराने अखबार ने अपने 200 साल पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है मुंबई समाचार। 1822 में इसको पब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर थे पारसी स्कॉलर फरदुनजी मुराजबान। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड ओनली द थर्ड स्विमर फ्रॉम द कंट्री टू बुक हर टिकट फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2021। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला और तीसरी भारतीय तैरक कौन बनी? इनका नाम है माना पटेल। माना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ आवर रेलवे मिनिस्टर? हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन हैं? इनका नाम है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किसके स्टेट में लॉन्च की गई है? ये की गई है उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार दिलवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं? तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये 10वें मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। ये बीजेपी के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एनोमैलीज इन द लॉ एंड जस्टिस? इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो उनका नाम है आर.वी. रविंद्रन। नेक्स्ट इज Which space agency has decided to hire the first differently abled astronauts? तो ये है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के न्यू हेड है जोसेफ एस वेचर। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA? इसका आंसर है शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया हैज़ completed how many years on 1st July 2021? इसका आंसर है 6 साल। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2015 में। नेक्स्ट इज सुमित मलिक गेट्स 2-year बैन फॉर डोपिंग वायलेशन इन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसका आंसर होगा रेसलिंग। क्या होगा? रेसलिंग। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द 7th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो 7th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 21 जून को। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी तजाकिस्तान दुशांबे में, जो कि कैपिटल है तजाकिस्तान की। ये जून 2021 के तीसरे सप्ताह में आयोजित हुई थी। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये 8 देश SCO के सदस्य हैं। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।